आग दहके पर धुएं से प्रकाश छिप सा जाता है। जब काम भरा हो आंखों में तब सच नजर नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ इसी तरीके से यह भी भारत की स्थिति देखने को मिल रही है। एक ओर तो देखा जा रहा है कि किस तरीके से अरावली की पहाड़ियों की नई परिभाषा के अनुसार वहां की पहाड़ियों पर संकट मंडरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद 90% से ज्यादा अरावली पहाड़ियों को अब अरावली नहीं माना जाएगा। अरावली हिल्स जो दिल्ली एनसीआर के आसपास एक लौती हिल रेंज है, खनन और निर्माण के लिए इस जगह को खोल दिया जाएगा। हम सबको वो नुकसान होने वाला है। तो भारत की ऊर्जा राजधानी यानी कि सिंगरौली में 6 लाख पेड़ों को काटा जा रहा है ताकि एक माइनिंग का काम स्टार्ट किया जा सके, वो भी अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए। कि भारत का औसत AQI करीब 200 या 200 से ज्यादा है। तो दोस्तों चलिए समझते हैं इन सारी घटनाओं का मुख्य कारण क्या है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं अरावली की पहाड़ियों से। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है केंद्र सरकार के पक्ष में, जिसके अनुसार अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा दी गई है। उस परिभाषा के अनुसार बताया जा रहा है कि जिन पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर या 100 मीटर से कम है उनको अरावली की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। तो इस तरीके से कई पर्यावरणविदों और विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस परिभाषा को मान लिया जाए तो 90% अरावली की पहाड़ियां जो हैं कि अरावली की पहाड़ियों की श्रेणी से बाहर हो जाएंगी। फिर वहां पर सरकार जो है कि लोगों को माइनिंग करने के लिए उन पहाड़ियों को खुला छोड़ देगी। और लोगों ने यह भी बताया है कि जो अरावली की पहाड़ियां हैं वो थार रेगिस्तान के विस्तार को बढ़ने से रोकती हैं। वो एक दीवार की तरह काम करती हैं। यदि हम अरावली पहाड़ियों की टोटल लंबाई की बात करें तो 694 किलोमीटर की हैं, जो कि गुजरात से चालू होकर के राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक जाती हैं। और इसका 80% से ज़्यादा भाग राजस्थान में स्थित है, जहां पर थार रेगिस्तान के विस्तार होने से ये पहाड़ियां रोकती हैं। लेकिन क्या होगा यदि इन अरावली की 90% पहाड़ियों को बिजनेस के लिए दे दिया जाए, माइनिंग के लिए दे दिया जाए? तो ये तो बहुत ही लाजमी बात है कि जो थार रेगिस्तान है उसका विस्तार होता जाएगा और थार रेगिस्तान के बढ़ने के कारण आसपास के इलाकों में कई पर्यावरणीय समस्याएं हो जाएंगी, चाहे वो सूखे की समस्या हो या फिर डिजर्ट का बढ़ना, तो ये एक समस्या हो सकती है। वही दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत में क्लाइमेट क्राइसिस के कारण कई चीजें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सरकार जो है कि क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं से हमेशा पीछा छुड़ाती रहती है। इस पर उसके पास कोई भी जवाब नहीं रहता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के दिल्ली में कितने धरने दिए गए, कितने प्रोटेस्ट हुए, लेकिन सरकार ये मानने तक के लिए तैयार नहीं है कि एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। उसके बजाय कुछ और हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। वहीं पर यदि हम भारत की औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें तो 200 या उससे ज़्यादा हमें दिखाई देती है। लेकिन इन सब मामलों में क्या होता है कि लोगों में थोड़ी अवेयरनेस की कमी होने के कारण लोग इसको टाल देते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, जहां पर एक क्लाइमेट चेंज का भी मुद्दा था। वहां पर मेंशन किया गया था कि जो टॉप 1% अमीर लोग हैं, जिसके कारण ग्लोबल कार्बन उत्सर्जन का 41% कार्बन उत्सर्जित किया जाता है, वहीं पर 50% गरीब लोगों के द्वारा सिर्फ 3% कार्बन उत्सर्जित किया जाता है। लेकिन जब क्लाइमेट क्राइसिस की बात आती है तो जो गरीब तबका है वो इसकी चपेट में आ जाता है, क्योंकि गरीब आदमी के पास रिसोर्सेस कम होने के कारण वो क्लाइमेट क्राइसिस से बच नहीं पाता है, जिसके कारण उसे विस्थापित होना पड़ता है। वो अपना घर खो देता है, अपनी और भी तरह की संपत्ति खो देता है। लेकिन जो अमीर आदमी है वो इससे निकल जाता है, क्योंकि उसके पास उससे बाहर निकलने के लिए रिसोर्सेस मौजूद हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि क्लाइमेट क्राइसिस आगे और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। जिस तरीके से जो है कि भारत में जंगलों की कटाई चल रही है और भी पहाड़ियों को सुरक्षित नहीं रखा जा रहा है। तो दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं कहानी का दूसरा भाग। भारत की ऊर्जा राजधानी कहे जाने वाली सिंगरौली, जो पूरे देश को कोयले से रोशन करती है,
वो आज अंधेरे में है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर 10 से ज़्यादा कोल माइंस होने के बावजूद भी आज वो दिन देखना पड़ रहा है कि 10 लाख पेड़ों की कटाई की जा रही है, अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए तो सिंगरौली एक ऐसा छोटा सा जिला जो एमपी यूपी के बॉर्डर पर पड़ता है, जहां पर करीब 11 से ज्यादा कोल माइंस एक्टिव हैं, लेकिन सरकार उतने से संतुष्ट नहीं है। वो कोल माइंस के काम को और ज्यादा विस्तार देने के लिए जो है कि बांसी बिरदाहा में एक और प्लांट स्थापित करने जा रही है, जिसका नाम धीरौली कोल ब्लॉक है। धीरौली कोल ब्लॉक के लिए करीब 2600 हेक्टेयर की भूमि आवंटित की गई है और उसमें से 1400 हेक्टेयर की भूमि जंगल वाली भूमि है और 1200 हेक्टेयर की भूमि जो है कि नॉन फॉरेस्ट वाली है। तो सवाल यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से पेड़ों की कटाई की जा रही है, करीब 5,70,000 पेड़ कटने वाले हैं और जो है कि पेड़ों को कटने वाले नहीं है, पेड़ों को काटा जा रहा है। यहाँ तक कि ये जो कंपनियां है ना, बाहर से मजदूरों को ला करके जंगलों की सफाई कर रही हैं, लेकिन जैसे ही इसकी भनक वहाँ के आदिवासियों को मिली, वहाँ के लोगों को इसकी जानकारी मिली, तो वो इसके विरोध में चले गए। लेकिन जैसे ही वहाँ पर पहुंचे तो उस पूरे एरिया को, यानी कि धीरौली कोल ब्लॉक को जो है कि उसके अंदर लोगों को जाने ही नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ जो है कि वहाँ पर पुलिस फोर्स भी तैनात कर दिया गया है ताकि उस क्षेत्र के अंदर कोई भी लोग अंदर न जा सकें। तो इस तरीके से दोस्तों जंगलों को मिटाया जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि जितने भी पेड़ वो बांसी बिरदाहा गांव में काटने वाली है, उतने ही पेड़ दूसरे जिलों में लगाएगी। लेकिन सवाल ये है कि जब वहाँ के स्थानीय लोगों को बांसी बिरदाहा से विस्थापित कर दिया जाएगा और मान लीजिए कि किसी दूसरे जिले जैसे शिवपुरी या फिर कहीं और में उतने पेड़ लगा दिए जाएं, तो क्या उसको लगाने भर से उसकी भरपाई हो जाएगी? जैसे वहाँ की जो मिट्टी है, हवा पानी है, वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ के जो पेड़ हैं जो हाई मात्रा में कार्बन को सिंक करते हैं, क्या यहाँ पर दूसरे जिलों में पेड़ लगाने से वहाँ की जलवायु मिट्टी सही हो जाएगी? जिन क्षेत्रों में माइनिंग होती है उसके चारों ओर के इलाके में काली परत जम चुकी है। जो भी भूमि खेती युक्त हुआ करती थी वो जो है कि खेती के लिए उपयोगी ही नहीं बची है। वहाँ के यदि हम पानी और हवा की बात करें तो वो भी विशुद्ध हो गया है पूरी तरीके से। यदि आप लोग यदि गूगल पर सर्च करके देखेंगे कि सिंगरौली का AQI कितना है, तो आपको जान करके बहुत ही हैरानी होगी कि उसका AQI भी करीब 150 से लेकर के 200 तक होता है। जैसे मैंने बताया कि 11 कोल माइंस हैं, 11 कोल माइंस हैं, वहाँ पर बराबर 24 घंटे लगातार खनन कार्य चल रहा है। जैसे सरकार का दावा है कि सरकार जो है कि वहाँ से जो भी लोग विस्थापित होंगे उनको जो है कि मुआवजा देगी, लेकिन दोस्तों मुआवजा मिलते मिलते कई साल बीत जाते हैं। लोगों को जो है कि कई बार गुहार लगानी पड़ती है तब जा करके मुआवजा मिलता है। ये जितनी आसानी से बोल देते हैं उतनी आसानी से कुछ काम नहीं होता। इसके अलावा दोस्तों दूसरी चीज देखिए कि आज तक का रिकॉर्ड है कि जितने भी माइंस अभी एक्टिव हैं उन माइंस में 80% से ज्यादा वर्कर बाहरी राज्यों से आते हैं, जैसे बिहार, झारखंड, यूपी से। वहाँ के मूल निवासियों को जो है कि ऊंचे पद के लिए काम ही नहीं मिलता। उनको या तो मजदूरी करने के लिए रखा जाता है या फिर वहाँ की धूल फांकनी पड़ती है। अभी तक का रिकॉर्ड है कि पिछले कई सालों में करीब 3 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम विस्थापित हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस माइनिंग से, इस जंगलों की कटाई से वहाँ के मूल निवासियों को फायदा पहुँचेगा? क्या वहाँ के मूल निवासी जो हैं, बेसिकली जो आदिवासी लोग हैं, क्या ये जो कंपनियां हैं उनके बेहतरी के लिए कुछ काम करेंगी? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है। तो दोस्तों अरावली की पहाड़ियों को लेकर के, जलवायु परिवर्तन को लेकर के आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोग क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण जैसी समस्याओं को लेकर के जागरूक हों और अपनी आवाज़ उठा सकें। जी धन्यवाद।